नमस्कार, मैं कमल जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ शनि ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि इसे साढ़ साथी चल रही है अंकल जी, क्या करें, काम भी नहीं बन रहे, शनि की डैया चल रही है, काम नहीं बने इत्यादि। शनि ग्रह के बारे में लोग बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं। ऐसा नहीं, शनि सब हर व्यक्ति को नुकसान देता है। हमें देखना है स्थिति क्या है, उस पूरी चीज को समझकर आगे चलना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कुछ बताना चाहूंगा। लेकिन इसके 5 वीडियो बनेंगे शनि ग्रह के, क्योंकि काफी लंबा ये ग्रह का हिसाब किताब है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के बारे में, इसका एक स्वभाव है, ये कि किस तरह के कर्म करता और करवाता है, कर्म का अधिपति है। और इसका मैं उपाय भी बताऊंगा। अगर भयंकर से भयंकर शनि का दोष है या कष्ट है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, शनि ग्रह आपको के लिए शांत हो जाएगा और आपको अच्छा फल भी देगा। तो मैं आपको सबसे पहले शनि ग्रह के कारतत्व बताना चाहता हूं, इसके क्या क्या कारतत्व हैं। तो आप देखिए जी, रोग से संबंधित हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि सन्निपात रोग देता है, जिसको गठिया भी कह सकते हैं हम। तो ये आयु मृत्यु शनि ग्रह के हाथ में है। नौकरी कैसी होगी, किस तरह की होगी, छोटे लेवल की होगी या बड़े लेवल की होगी, या सरकारी नौकरी मिलेगी, शनि ग्रह बताएगा। वायु प्रधान ग्रह है और ये वंचर है। वंचर अर्थात भटकना, ये भटकाता है व्यक्ति को, वंचर बोलते हैं इसको। ये साय बली है, शाम को ये बली होता है अंधेरे के अंदर। और शुद्र वर्ण है, स्त्री ग्रह है, स्थिर है, स्थिर स्वभाव है इसका, क्रूर है और कसैले पदार्थों पर इसका अधिकार है, वृद्ध है ये, और गंदे स्थानों पे रहने वाला माना जाता है, इसका अधिकार है। लंबा है, काला नीला, दुखी, खनिज पदार्थों और तेलों पर इसका अधिकार है। निर्दयी है, लोभी कराता है, लालची करा देता है, मान भी करवाता है, बदनामी करवाता है, लगड़ापन भी है कर देता है, वृद्धावस्था आदि है और सेवा कार्य भी है। अर्थात शनि का मतलब क्या हुआ? शनि का मतलब है सेवा, अर्थात कर्म। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर शनि का रोल ही खत्म हो जाएगा। हर ग्रह का अपना एक रोल होता है, मैं बताऊं। जैसे बुध ग्रह का संबंध विद्या और बुद्धि से, बृहस्पति ग्रह का शिक्षा और ज्ञान से, धर्म से, तो इस तरह के कर्म कराते हैं। तो निसंदेह जो शुक्र ग्रह है उसका अपना भौतिकता की तरफ ज्यादा ले जाता है। तो शनि ग्रह है, ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने का भी कोई रास्ता निकालता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते इशारा। हम ये कहते हैं यार हमें पीड़ा है, परेशानी है, कष्ट है, ये है, सब चीजें है। मैं सबसे पहले तो खगोलीय स्थिति बता देता हूं आपके शनि ग्रह के अंदर क्या है, जो नासा वाले भी बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रह है, ये सूर्य से छठा ग्रह है, बृहस्पति से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा ग्रह है ये। और इसका जो स्वभाव है, ये इसके अंदर एक 1500 किलोमीटर की स्पीड से वायु चलती है, गैसों का भंडार है, बर्फ की बड़ी बड़ी इसके अंदर पिंड है शनि ग्रह के अंदर। इसके 28 उपग्रह है, इसके अंदर गुलिक और मांदी अगर जन्म हॉरोस्कोप के अंदर जिस स्थान में बैठा है उस स्थान को नुकसान देता है, हानि करता है। गुलिक होता है शनि का उपग्रह है, जो सबसे 16 आने नुकसान करता है। सब ग्रहों को उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रोकता है, गुरुत्वाकर्षण को मतलब चालू रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा समुद्र का, और पता नहीं हवा में लोग तैरने लगेंगे। इन चीजों को कंट्रोल करता है चंद्रमा। इसी तरह शनि को कंट्रोल करने के लिए 28 उपग्रह हैं। और उसके अंदर गुलिक मांदी जो है, ये गुलिक जो हमारे हॉरोस्कोप में जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है। सिर्फ छठा स्थान ऐसा है जहां रोग, शत्रु, मुकदमा या गुलिक हानि नहीं करता, अन्यथा ये हर स्थान पर हानि करता है। तो ये मैं आपको बताता हूं, पूरा ब्रह्मांड 27 ये 360 डिग्री पर है। 90 डिग्री के 4 कोण बना के देखो, 360 डिग्री बनता है। ये 12 राशियां होती है, 12 राशि, एक राशि 30 डिग्री होती है, तो ये 360 डिग्री बन जाता है। 9 ग्रह ये 30 डिग्री के होते हैं, हर ग्रह 30 डिग्री का होता है 9 ग्रहों के अंदर। और जो शनि का कारतत्व है, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये सूर्य से छठा स्थान है शनि का। और अब हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका हमने देख रहे हैं कि ये क्या क्या काम करता है साढ़ सती में अगर आ जाए तो। मैं आपको एक बात बताऊं, साढ़ सती क्या होती है? शनि ग्रह
कि अगर लगन में मित्र राशि हो, लगन क्या होता है? शरीर, हमारा जन्म स्थान, हमारा कैरेक्टर, हमारा कद काठ, हमारा रंग रूप, ये पहला हाउस होता है जिसको बोलते हैं लगन। उसको लग्नेश कहा जाता है। वो लग्नेश कहाँ बैठा है? शनि, अगर मकर राशि है तो। अर्थात लगन, अगर लगन की राशि शत्रु, शनि की शत्रु है तो निस्संदेह 19 साल का शनि आपको कुछ ना कुछ कष्ट बहुत देने वाला भी हो सकता है। तो इसके अंदर इसके जो शत्रु ग्रह है, ज्यादा मंगल सबसे ज्यादा शत्रु है, और सूर्य और चंद्रमा तो इसको, ये उसको खाने के चक्कर में भागता है, ये उनको ग्रसता है, क्योंकि चंद्रमा मन है हमारा, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है। तो ये सूर्य चंद्रमा का पीछा करता है, हमें बड़ा प्रताड़ित करता है। तो इसकी युतियों के बारे में मैं हम विश्लेषण करेंगे अभी। तो ये इसके सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चंद्रमा से, मान लो चंद्रमा आपका दूसरी राशि में बैठा है, वृष राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है, उच्च राशि होती है चंद्रमा की, तो 2 और 3 और 4, तीसरा अगर उसका चौथी कर्क राशि हुई, तो ये जहां पर 3, 6 और 11 गिनेंगे हम, वहां पर शनि का फल बहुत बढ़िया रहेगा। कहां से? चंद्रमा से करना शुरू करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि शनि ग्रह सारस्वती के अंदर क्या करता है, ये 2.5 साल रहता है। जब चंद्रमा के आजू बाजू और बीच में आता है तो 2.5 साल होता है। ये 3 बार बकरी होता है और 3 बार मार्गी होता है 1-2.5 साल के अंदर। जब ये बकरी होता है तो बड़ा क्रूअल हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। उस समय ये पृथ्वी पर हलचल भी होती है, शनि बकरी चल रहा है इस समय, और गुरु भी बकरी चल रहा हो तो भैया बढ़िया मतलब जो ऊपर से ग्रह भी 2-3 लगे हो तो भैया भाई जो हाल इस समय चल रहा है तो इंडिकेशन इसके शनि ग्रह दे रहा है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि 7.5 के अंदर क्या होता है कि 7.5 साल का जो पीरियड होता है वो चंद्रमा के साथ जब आकर शनि ग्रह बैठता है, मान लो चंद्रमा मेष राशि में और वो मीन राशि में आ गया तो समझो 7.5 शुरू हो गई, फिर मेष राशि में 2.5 साल, फिर 5 साल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वृष राशि में आएगा तो ये 7.5 साल हो जाएंगे। और चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पर जब आएगा शनि ग्रह तो उस समय क्या होगा? चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पर ढैया होती है और अष्टम स्थान पर भी ढैया होती है शनि ग्रह की। अब हमें देखना है कि शनि ग्रह है क्या। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कोई चीज समझनी हो पूरी तरह तो उसका सारी एक बैकग्राउंड हमें पता होनी चाहिए कि शनि ग्रह है क्या, ये किस तरह की चीज है। तो ये इसके जो पहले सबसे पहले मैंने उपग्रह आपको बताया कि इसके 28 होते हैं, ये इसके पर मैंने आपको जो चर्चा करनी है। तो ये 19 साल एक चलता है जिसकी महादशा। महादशा क्या होती है? क्योंकि ज्योतिष सीखने के 3 मार्ग हैं, साहित्य, संहिता और होरा। और ये तीनों के अंदर अगर हम होरा पद्धति ज्यादा ली जाती है, होरा के अंदर भी 3 पद्धतियां हैं, पराशरी, जैमिनी और वर्षफल। और जब हम पराशरी के अंदर जाते हैं तो 120 साल के सारे ग्रहों की महादशाएं होती हैं, जिसके अंदर अगर शनि की 19 साल है, शनि के बाद जैसे बुध आएगा तो 17 साल हो जाएगी, बुध के बाद जैसे आएगा केतु 7 साल, केतु का शुक्र 20 साल, शुक्र के बाद सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल फिर 7 साल, फिर राहु 18 साल, राहु के बाद बृहस्पति फिर 16 साल। अर्थात इस तरह की दशाएं चलती हैं। शनि की दशा तो बहुत लंबी चलती है, सबसे लंबी शुक्र ग्रह की 20 साल है तो शनि की 19 साल है। ये 19 साल में अगर आपका शनि खराब है तो आपको काफी खराब कर सकता है। तो अगर ये इसके अंदर क्या होता है कि महादशाओं में अंतर दशाएं चलती रहती हैं। अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इनकी अवस्थाएं होती हैं, ग्रह की अवस्थाएं होती है, जैसे मनुष्य की अवस्था होती है, ये किस अवस्था का है? ये वृद्ध अवस्था का है, तो ये क्या काम करेगा? तो इस तरह ग्रह की व्यवस्था होती है, इनकी जो रिश्म होती है, ऊर्जाएं होती हैं, जो इनके अंदर वायलेट किरणें होती है, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। अर्थात जैसे सेल है बैटरी का, वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूं 1 से 6 डिग्री तक ये 5 अवस्थाएं होती है, जिसको बाल अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था बोला जाता है। अर्थात बाल अवस्था में जो ग्रह होता है वो 1 से 6 डिग्री पर होता है, फिर 12 डिग्री तक होता है कुमारावस्था में, क्यों, फिर 18 डिग्री तक होता है युवावस्था में, फिर 24 डिग्री का होता है वृद्धावस्था, बूढ़ा हो गया। देखिए बूढ़ा तो हो गया, काम तो बढ़िया करेगा, बैठे बैठे काम सारे कर देगा। फिर उसके बाद ये जो 24 डिग्री से ऊपर ग्रह जाता है, होरोस्कोप में जो भी ग्रह 24 डिग्री से ऊपर है वो मृत अवस्था में, उनके अंदर रिश्म नहीं है, उनके अंदर ऊर्जाएं नहीं है, उनके अंदर कोई अल्ट्रावायलेट किरणें या दुनिया भर की जो चीजें उसके अंदर होती है ताकत, वो खत्म हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं यार शनि तो तुला में उच्च का चल रहा है, फल नहीं मिल रहा। अंकल जी क्या बात है, शनि में तो कहते थे बहुत बढ़िया फल मिलता है, अगर उच्च का शनि आ जाए तो राजा बना देता है। अरे राजा कहां से बना देगा? शनि तो बाल अवस्था में पड़ा हुआ है, यार शनि मृत अवस्था में जा रहा है 28-29 डिग्री के अंदर, तो फल कहां से देगा? हमें इस स्थिति में तो देखनी है। अब हम आगे चलते हैं, ये शनि की अवस्थाएं होती हैं। अब हम इसके 3 नक्षत्र हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो नक्षत्र है
पुष्य इसका नक्षत्र है, पहला नक्षत्र पुष्य है, दूसरा इसका अनुराधा है नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर, ये 3 नक्षत्र हैं। इन 3 नक्षत्र शनि के होते हैं। इनमें जब भी चंद्रमा, सूर्य या मंगल आएगा तो वो हानिकारक हो जाएंगे, वो हमें बुरा फल देने लगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र हैं, शनि के घर है। शत्रु घर में जाके बैठेंगे तो शत्रु नुकसान देगा, तो उसकी ये चीजें होती हैं। अब इसकी उच्च और नीच राशि मैं बताना चाहता हूं। इसकी उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है। ये उच्च राशि तुला पर 10 डिग्री वाली उच्च का होता है, बढ़िया, और नीच राशि के अंदर ये 20 डिग्री आए तो बहुत नीच का होता है। तो जब शनि मेष राशि में बैठा तो नीच का है। इसकी शत्रु राशि है वृश्चिक और मेष, अर्थात मंगल की शत्रु राशि है। और ये जो इसकी सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, ये भी इसकी एक तरह से इस राशि को खराब करता है। सिंह राशि को, सूर्य की राशि को, और कर्क राशि को तो निस्संदेह खराब करता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि में बहुत उग्र हो जाता है। और मैंने अक्सर एक चीज देखी है कि शनि कई बार सिंह राशि के अंदर तब भी बढ़िया फल देता है अगर सिंह राशि के अंदर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, हॉरोस्कोप के अंदर उसके साथ बुध बैठा, बुध योग बन रहा हो, या कुंडली के अंदर कुछ गजकेसरी योग बन रहा है गुरु और चंद्रमा का, या अच्छे योग अच्छे हो, या लगन स्ट्रोंग हो। अगर लगन आपका स्ट्रोंग नहीं है तो यह काम फिर थोड़ा सा खराब हो जाता है। लगन स्ट्रोंग होना बड़ा जरूरी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये तो हो गया साढ़े। अब युतियां भी होती हैं इसकी, जैसे ये चंद्रमा के साथ बैठता है शनि, तो क्या होता है, मानसिक स्थिति, मानसिक पीड़ा देता है, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन टाइप सा है बंदा, यार बड़ा कंफ्यूज सा रहता है, काम करना 4 बार सोचता है, 5 बार सोचता है, फिर करता है, जाके पहले करता ही नहीं है, कंफ्यूज कर देता है। वैसे तो चंद्रमा के साथ केतु हो तो भी वो कंफ्यूज करता है उसको, लेकिन शनि ज्यादा कंफ्यूज करता है और माता को कष्ट देता है, और माता के ज्वाइंट पेन्स भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब सूर्य के साथ बैठा तो पिता को प्रताड़ित करता है और ये परेशानी पैदा कर देता है। लेकिन हमें एक हॉरोस्कोप के अंदर ये भी देखना है कि ये त्रिकोण होते हैं ना, जो 1, 5 और 9, इनमें अगर ऐसी स्थितियां होती है तो कुछ स्थिति ऐसी बदलती है कि 60% उसका बुरा फल कम हो जाता है। लेकिन जो त्रिछाडे भाव बताए मैंने, त्रिक और त्रिछाडे भाव होते हैं 3, 6, 11 और 3, 8, 11। ये इन भावों में जो भी लगभग पाप ग्रह जो बैठते हैं, ये 8वां अगर छोड़ के पाप ग्रह बढ़िया फल देते हैं। 3, 6, 11 में निसंदेह पाप ग्रह बढ़िया फल देते हैं। शनि यहाँ बैठा हो हॉरोस्कोप के अंदर तो इसकी महादशा हो और ये अच्छी युवावस्था के अंदर हो, अच्छी डिग्रियों के अंदर हो, और ये अच्छे नक्षत्रों के अंदर जाकर बैठा हो तो निसंदेह बढ़िया फल है। आप कहेंगे जी नक्षत्र क्या है? नक्षत्र देखो, जिस राशि में बैठा हो, मित्र राशि, चतुर राशि है, मित्र राशि है। मान लो बुध की राशि में मित्र राशि होगी, लगभग शुक्र है तो थोड़ी सी मित्र राशियां हो गई, और राहु केतु की राशियां हैं उसके अंदर तो ये भी ठीक रहता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये वायु तत्व राशि का अधिपति है। वायु, जैसे मिथुन की वायु तत्व राशि में बैठता है और इसके साथ बुध बैठ जाए तो बहुत हाई फाई इंजीनियर बनाता है व्यक्ति, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बना सकता है। तो ये ऐसा भी है, शनि खनिजों का अधिपति है। भूमि के नीचे जितने खनिज है उनकी सारी नॉलेज, सारी धातुओं की नॉलेज शनि ग्रह बहुत ज्यादा रखता है। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो ये चलता कितना रोज का मैं बताता हूं आपको। जैसे चंद्रमा एक राशि में 2.5 साल चलता है, 2.25 दिन के अंदर एक राशि पार कर जाता है। तो 27 नक्षत्रों में घूम के चंद्रमा 27 दिन के अंदर लगभग ये पूरा अपना चंद्रमा पूरा कर लेता है धीरे धीरे करके। तो ये होते हैं, और ये महीनों में चलता है। जैसे होता है चैत्र, शायद ज्येष्ठ, सावन, भादव, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, इन 12 देशी राशि के अंदर के हिसाब लगा कर चले तो अश्विनी से रेवती तक ये संचार करता है। इस तरह शनि भी संचार करता है अपने दूरी पे जो इसका बनी हुई है। तो उसके अंदर ये जब संचार करता था, इसको 30 साल लग जाता है संचार करते करते। तो आप ये समझो कि हर व्यक्ति के ऊपर ये साढ़ साथी आती है 30 साल के अंदर। 7.5 साल साढ़ साथी के होते हैं और 5 साल ढगिया भी होते हैं। ये तो आप बात मान के चलेंगे। तो अब हमें ये देखना, एक होता है 22वां दर्शकान। 22वां दर्शकान होता है, एक वर्ग है, ये 16 वर्ग होते हैं। 22वां दर्शकान एक वर्ग है, उसके बाद होरा एक वर्ग है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, चतुर्दाश है, पंचमांश है, ये सब चीजें बढ़ती जाती है। तो षोडशांश तक, षोडशांश 16 वर्ग, षोडशांश यहां तक ये 16 वर्ग होते हैं। लेकिन हम लगन से ही देखते हैं ज्यादा, वो हम के बाद नवांश भी देख लेते हैं। काम धंधा देखना तो उसके साथ काम धंधे के लिए हम दशमांश भी देख लेते हैं। माता पिता का देखना हो तो हम द्वादशांश भी देख लेते हैं। अगर बंदे की संतान देखनी तो पंचमांश देख लेते हैं। इसी तरह ये चलता रहता है। कई चीजें होती हैं हर वर्गों के अंदर के लिहाज से ये किस तरह का है। लेकिन शनि का जो स्पीड है रोज चलने की 1 मिनट है। जब कोई भी चीज
ज्यादा स्लो चलेगी। जैसे आग पे हम हाथ रखेंगे ज्यादा देर तो हाथ जल जाएगा, अब ऐसे घुमाएंगे तो हाथ नहीं जलेगा। इसलिए शनि की आग इतनी तेज विष में आती है हमारे अंदर, जो हमें प्रभावित करती है, और लगातार 2.5 साल एक राशि को बैठकर जला देता है। जलाने का मतलब यह है कि उसको कष्ट देता है व्यक्ति को, और कई बार कष्ट नहीं भी देता, वो स्थिति अनुसार होता है, सारा युति अनुसार होता है। शनि किस लगन का अधिपति है, किस स्थानों का अधिपति है। अगर त्रिकोण का ही अधिपति हो तो राजयोग बना देता शनि। अगर ये बुरे स्थानों का अधिपति हो, जैसे छठे स्थान का अधिपति है, छठे स्थान पर इसकी मकर राशि बैठती है तो मार्केश हो जाएगा। अगर ये सप्तम स्थान पर इसकी कुंभ राशि है तो मार्केश हो जाएगा। अगर सप्तम स्थान पर 7वें घर में इसकी मकर और 8वें घर में कुंभ राशि है, और ये निसंदेह मार्केश हो जाता है। और सप्तम से जो द्वितीय स्थान होता है हमारा आयु और मृत्यु का स्थान बन जाता है। जैसे लगन से अष्टम और सप्तम से अष्टम स्थान द्वितीय स्थान बनता है। ये हमें सारी स्टडी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। ये तो आंख चाहिए देखने वाली, तभी होती है बात, ऐसा नहीं है हो गया। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अब ये देखो, इसकी योगनी भी देखनी पड़ती है कि 8 योगनियां होती हैं, जैसे मंगला, पिंगला, धान्या, ब्राह्मणी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, सगटा। अर्थात ये कौन कौन सी दशाएं होती है? मंगला होती है चंद्रमा की दशा, पिंगला होती है सूर्य की दशा, धान्या होती है बृहस्पति की दशा, धान्या के बाद जो ब्राह्मणी है ये मंगल की दशा होती है, भटकाती है जैसे, और उसके बाद भद्रिका शुभ बुध की दशा फल देती है। उसके बाद उल्का शरीर का रोग देती है, कष्ट देती है, परेशानी देती है, शरीर नरम रहता है, आए दिन कुछ न कुछ शरीर में लगा रहता है, उसको बोलते हैं शनि की उल्का। उल्का के बाद आती है सिद्धा शुक्र ग्रह की होती है। 7 साल गोल्डन पीरियड होता है बंदे के जीवन में, गोल्डन पीरियड होता है। अगर उसकी माल अच्छा बढ़िया चल रही है तो 8वीं दशा होती है योगिनी की, ये बड़ी डेंजरस है। ये राहु केतु की दशा होती है, ये बहुत परेशान कर देती है व्यक्ति को। और इसका स्वभाव 4-5 तरह का, कभी शरीर पे, कभी काम धंधे पे, और कभी घर परिवार के अंदर, तो कभी समाज के अंदर बदनामी है। और ये बहुत ये परेशान करने वाली दशा है, जिसको बोलते हैं संकटा दशा। बंदा कहता है यार मैं बड़ी मेहनत करता हूं, काम नहीं बनता, काम कहां से बनेगा भैया, संकटा चल रही है। और ऊपर से महादशा अंतर दशा भी खराब हो तो खराब है। लेकिन संकटा दशा में किसी भी बुरी दशाओं के अंदर आप बचने का साधन हो, तो मैं आपको एक उपाय भी शनि का बताने जा रहा हूं, जो आपको करना पड़ेगा। तो आप करेंगे तो आप बहुत डरेंगे। 22वां दृष्टान मैंने बताया। 22वां दृष्टान ये होता है कि जैसे अष्टम स्थान है, मान लो अष्टम स्थान के अंदर हम अपने लगन को देखेंगे, 1 से 10 डिग्री के बीच में है, या 11 से 20 डिग्री के बीच में है, या 20 के बाद 21 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर बीच में है। तो ये 3 हिस्से बांटे जाते हैं, जिसको बोलते हैं दृष्टान। दृष्टान के साथ जो 1 से 10 डिग्री, तो अष्टम स्थान पर शनि की राशि है, तो अष्टम शनि 22वां दृष्टान है, ये कष्ट देगा। अगर हम ये देखते हैं 12वां घर, उसके बाद आ जाता है 11 डिग्री से अगर 20 डिग्री तक 12वें घर का स्वामी, वहां अगर मकर और कुंभ राशियां पड़ रही हैं और वहां के शनि की दशा 19 साल की लग गई, तो शनि आपको कष्ट देगा। 12वें घर वैसे भी व्यय का है, इतना व्यय कराएगा कि आदमी इनकम ही नहीं होगी, तो बंदा परेशान सा रहेगा। इसी तरह हम एक चीज देखें कि चौथे घर में आती है 21 से 30 डिग्री। यहां पर अगर मकर और कुंभ को शनि की राशि पड़ती है और उस शनि की महादशा चल रही है, तो 22वां दृष्टान कहलाएगी। वो चतुर्थ स्थान का 22वां दृष्टान होगा। एक अष्टम स्थान का 22वां दृष्टान होता है, एक 12वें ग्रह का होता है, और एक चतुर्थ स्थान का होता है। इसको बोलते हैं 22वां दृष्टान। अब हमने देखे यार 22वां दृष्टान की दशा तो नहीं चल रही, ये भी देखना। एक 64वां दृष्टान होता है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान होता है, उसकी कहानी भी लंबी है। तो ये मैंने आपको सब बता दी। बाधक ग्रह मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, बड़ा लंबा है। बाधक ग्रह भी बताऊंगा। ये अक्सर आप ये समझ के लो, जिन लगन के अंदर बृहस्पति की राशियां होती हैं, जैसे धनु, मीन, और जिनके अंदर मिथुन, बुध ग्रह की राशि होती है मिथुन और कन्या, तो उनको ये बाधक ग्रह बनते हैं 9वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और लगन में। ये 3 स्थान पर बाधक ग्रह बनते हैं, जिसके अंदर राशियां 4 स्फीयर जिसको आप देखा जाता है, उसके हिसाब से मैं हम आपको समझाएंगे। एक होता है रोही और अवरोही। रोही अवरोही क्या कहानी है भैया? रोही ये है कि जब नीच राशि मेष में से शनि निकलकर अपनी उच्च राशि की तरफ, तुला की तरफ चलता है, जब वृष में, फिर मिथुन में, फिर उसके बाद कर्क में, तो उसको बोलते हैं आरोही, चढ़ रहा है, अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है। जब तुला से निकल के वृश्चिक राशि में एंटर करता है शनि, तो उसको बोलते हैं अवरोही, ये नीचे उतर रहा है, अर्थात कष्टप्रद हो रहा है। तो ये स्थिति भी शनि की जांच करनी बड़ी जरूरी है।
आप ये बात मान के चलो कि मैं आज आपको एक उपाय भी बताऊंगा कि कैसा उपाय किया जाए जिससे हमें थोड़ा सा ठीक रहे हम। तो जो ज्योतिष की पद्धतियां तो मैंने बताई थी, संहिता संहिता और होरा, ये तीन पद्धतियां हैं जिसके अंदर हम होरा पद्धति में ज्यादा काम करते हैं। तो इसके अंदर होरा पद्धति के अंदर पराशरी पद्धति 120 साल की है और शनि के 19 साल के अंदर क्या क्या फल मिलेंगे ये भी मैंने बताया है। लेकिन जब ये पांचों वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत भारी नॉलेज शनि ग्रह के बारे में हो जाएगी। शनि ग्रह कई बार बहुत बढ़िया भी होता है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ईश्वर से तो शनि ग्रह ही जोड़ सकता है, अन्य किसी ग्रह में ताकत नहीं है कि ईश्वर से जोड़ दें उसको। क्योंकि शनि ग्रह जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, मकसद, वैर, विरोध होता है, इसके ऊपर थोड़ा अगर कोई मारता है तो शनि ग्रह मारता है। कब मारता है मैं आपको बताता हूं। जप, तप, व्रत, कष्ट, हानि, ग्लानि, दुख, सुख, दुख, बीमारी, ये जितनी चीजें हानि, ये इतनी चीजें हैं जो शनि की होती है। ये आदमी तप करता है, शनि ग्रह उसको तप कराता है। जप करता है, शनि ग्रह उसको जप कराता है। वो ईश्वर के साथ भी जोड़ना चाहता है। तो ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए उसने दो चीजें रखी हुई हैं जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया। उसका मैं वर्णन, पिछला वीडियो मैंने तुलसीदास जी का दिया था, आगे एक और देना है तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला था। वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने जब अपमान सहन करके जब वापिस आए थे, स्त्री ने कुलांछन लगा दी थी, आप मेरे पीछे आ गए हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बदनामी होती है, और जो अपमान होता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ये ऐसे दो चीजें हैं जिससे हमें एक बहुत बड़ा रत्न प्राप्त होता है। उस रत्न का नाम है वैराग। जो तुलसीदास जी को वैराग हो गया था, उन्होंने बोला कि मुझे अब संसार से मोह खत्म है। क्योंकि वैराग होता है इन दो चीजों से। जब आदमी का ज्यादा अपमान होता है या ज्यादा उसका लांछन लगती है या उसको अपमानित किया जाता है, तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इन चीजों से जल्दी आदमी होता है। जब तरफ व्रत से तो होता ही है, आदमी अच्छा होता है। तो इन दो चीजों से आदमी, जबकि ये दोनों चीजें बहुत बुरी है। ये ऐसी मेडिसिन है जिससे आपको एक रतन प्राप्त होता है। उस रतन का नाम है वैराग। और वैराग रतन सबको प्राप्त नहीं हो सकता। जितना मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, ये कुत्ते की मूंछ है इंसान की, वैसे के वैसे ही हो जाएगा। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारा शरीर किस चीज का बना है? हमारा शरीर इस चीज का बना है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, अहंकार, मत्सर, इन्हीं चीजों से शरीर है। तो बदलाव कैसे आएगा भैया? हम कैसे काम छोड़ देंगे? हम क्रोध कैसे छोड़ देंगे? हम अहंकार कैसे छोड़ देंगे? हम ये सब चीजें छुटती है जहां तुलसीदास जी ने बोला है कि ये दो ऐसे हथियार हैं जो इनको मार देते हैं और आदमी को एक ऐसा रत्न प्राप्त होता है। उस रत्न का नाम है वैराग। वैराग ईश्वर से जोड़ता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है, डेली पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करके करते हैं लोग, लेकिन मानस जीवन का जो जन्म का मूल जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये मूल है इंसान का। लेकिन वो तो नहीं हो पाता, 100% नहीं हो पाता। बहुत ही बिरले करोड़ों में से कुछ ऐसे पैदा होते हैं जो ध्यान करते हैं, जो ध्यानों के अंदर चले जाते हैं। उनको विराग है, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। चलो, मैं बहनों भाइयों सज्जनों, मैं आपको शनि के बारे में जो बता रहा था, इसका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये आपको कष्ट दे रहा हो, कि आपको लग रहा है या किसी ने ज्योतिष ने बता दिया है कि इस तरह आपका कष्टप्रद है शनि, आपको हानि देगा, तो आपको हानि नहीं देगा। आप एक उपाय कीजिए, आप दान करना शुरू कर दीजिए। दान के अंदर आप काले चने का प्रसाद फ्राइडे की रात भिगो दें, शुक्रवार की रात, और शनिवार उबाल कर उसको जीरे का छोका लगाकर तेल मिर्च मसाला डालकर उसको आप किसी मंदिर में दे दें। मंदिर में नहीं ले तो आप नवग्रह मंदिर में दे दें। नवग्रह मंदिर में तो ले लेते हैं, और यहाँ गुरुद्वारे के बाहर भी बांट सकते हैं, गरीबों को जैसे बैठे हैं ले लेते हैं। और ये जो ना कोई ले तो आप शनिवार ये समझें कि उसको किसी पशु को खिला दें, लेकिन सिर से ना उतारे। एक चीज है, प्रसाद है वो तो। दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि ग्रह के लिए बहुत बढ़िया उपाय है जो इतवार को किया जाता है। शनिवार का दिन बीत जाता है, उसके बाद उपाय किया जाता है। इतवार के दिन आप मीठा हलवा बनाएं, गीला रंग डाले, सूजी का हलवा बनाएं, 200 ग्राम कम से कम सूजी ले ले, उसमें हलवा बना के, रंग डाल के, चाशनी डाल के, उसको हलवा बढ़िया सा बना के आप वैष्णव का भोग लगाए। मंदिर ले जाए तो पुजारी जी को बोले वैष्णव का भोग लगा दे और बांट देना लोगों को, या आप घर वैष्णव का भोग लगाकर आप किसी को बांट दें।
ये आप समझ लो कि शनि ग्रह आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। 11 बार में आपको लाभ होगा। अन्यथा आप उल्टे सीधे कर्म करते जाओ, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ये पीपल की ये रख दो, वहां ये रख दो, ये कर दो, काली छतरी दान कर दो, काले जूते दान कर दो, काला कमल दान कर दो, ये काली चीजों में शनि का अधिकार है, लोहा लंगड़ दान कर दो। सावधान, शनि की चीजें दान करने से शनि और रुष्ट हो जाता है। शनि जब भी आता है तो उसकी बला टालने के लिए आप किसी का पेट भरिए, और जब उसका पेट भरेगा तो दुआ आपके साथ साथ चलेगी। शनि के आपका कष्ट खत्म कर देगा। ये आप बात याद रखिए। नहीं कर सकते ये चीजें तो आप किसी को शनिवार के दिन किसी बैंगन आलू की अच्छी सब्जी बनाएं, और या किसी और चीज की सब्जी बनाएं, और पूड़ी होती है जो पूड़ी 10-11 ले और किसी गरीब को खिलाए। गरीब को ये पहुंचाना तेरे लिए। बहुत गरीब होते हैं, घर में आने वाली साफ बर्तन साफ करने वाले उसको दे दे, किसी को जब मांगने वाले आते हैं उनको दे दे। तो ये आप दान करते हैं। आप दान करेंगे तो बातों से बात नहीं चल रही, कहानियों से बात नहीं चल रही शनि ग्रह की। शनि ग्रह प्रैक्टिकल कहता है मुझे दान क्या कर रहे हो, मेरा मुझे उतारने के लिए क्या दोगे। उसके गरीब को दोगे तो शनि ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा। ये आप लिख लो, ये चैलेंज है मेरा। तो मैंने ये लाखों जमाए हैं, बाकी तो सब कहानियां, ये कर लो वो कर लो, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके बाद उल्का बता दी मैंने, 19 साल का शनि बता दिया, और उसका आगे मैं अगले वीडियो में शनि का और भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सज्जनों, बहनों, भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर जन्म मिला है तो ध्यान योग बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे अंदर अगर ये चीज बैठ जाए तो हम ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ईश्वर की जो पहली सीढ़ी है जहां हम पैर रखेंगे, वो पहली सीढ़ी है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं है तो पहली सीढ़ी आपको नजर नहीं आएगी इतनी जल्दी, तो ये कई जन्म लग जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आप देखते जाएंगे। अभी मैं आपको चंद्रमा के बारे में भी एक वीडियो देना है, और कई और भी वीडियो है जो मैंने बना के रखे हैं, लेकिन मुझे समय कम मिल रहा है। तो आप इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।